मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसे कि आप सभी को पता है कि विंटर वेकेशन हो रही है, शीतकालीन अवकाश। तो इसलिए आज हमारे मन में एक विचार आया कि आज हम आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को चार भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि प्रत्येक जो टेंस होता है उनको चार भागों में विभाजित किया गया है: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इन टेंस को चार भागों में विभाजित किया गया है, इसी प्रकार से प्रत्येक टेंस को, जैसे इंडेफिनिट है हमारा, तो इंडेफिनिट को भी अलग अलग चार भागों में विभाजित किया गया है। यानी टोटल जो टेंस होते हैं हमारे वो 12 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से जो अगला जो टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से जो तीसरा टेंस है फ्यूचर, यानी कि भविष्य काल, उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज का हमारा जो टेंस होगा, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान। यानी कि हम किस प्रकार से टेंस की पहचान करेंगे कि जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो कौन से टेंस का है। क्योंकि सबसे पहले हमको उसकी पहचान करनी पड़ेगी। तो उसकी पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हों। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हों, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद इनको बनाने के नियम, किस प्रकार से हम इनको बनाएंगे। जैसे हमने बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, जैसे वह बाजार जाता है। तो वह बाजार जाता है, सिंपल टेंस का सेंटेंस है। यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो आज हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। जैसे वह बाजार जाता है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लुरल है, यानी कि एक वचन और बहुवचन। तो ही मतलब वह, यानी कि वह सिंगुलर, तो ही के साथ में इसके जो बनाने के जो नियम है, यानी एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस हम लगाते हैं। एक वचन कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। इसी प्रकार से यदि बहुवचन है सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर प्लुरल है यानी बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे वह बाजार जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लुरल मतलब बहुवचन। सब्जेक्ट जो कार्य को कर रहा है, तो वह बाजार जाता है, ये सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो ही
goes to market। चूंकि एक वचन है तो हमने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं एज ए रूल ऑफ द टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस लगाया। उसी प्रकार बताइए यदि बहुवचन है तो बहुवचन मतलब वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं। बहुवचन यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। तो वे यानी दे गो टू मार्केट। वेरी सिंपल, हम समझेंगे इसको कि एक वचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं और बहुवचन यानी कि प्लुरल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है? इसकी पहचान करने के लिए हम करेंगे ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम। ये एक वचन कर्ता की पहचान है। कर्ता यानी सब्जेक्ट। इसी प्रकार से यू, वी, दे या जैसे लड़के, लड़कियां, बहुवचन कर्ता कहलाते हैं। ये मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। बनाने के नियम: एक वचन कर्ता यानी कि ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम, राम, मोहन, रमेश, कोई भी, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा के हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद यू, वी, दे या जैसे लड़के, लड़कियां, बच्चे, अन्य इस प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट यदि आता है तो उसको हम बहुवचन में काउंट करते हैं और बहुवचन के साथ में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच।